अब ये आपका डिसीजन था कि आपने 3 महीने में जो आप जेई की प्रिपरेशन के लिए आपने अपने आप को झोंका है, उसमें आपने अपने साथ क्या काम चोरी करी है, दूसरे ने नहीं करा आपके साथ, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को ये याद दिलाऊंगा कि आगे आने वाले मंथ्स इससे भी भरे हुए डिस्ट्रैक्शन से होंगे। इसी चीज मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि ये मत होने देना, और कल मुझे रियलाइज हुआ कि ये हो रहा है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या आप उसी मेहनत, उसी जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं जिस दिन आपने पहले दिन सोचा था कि सर मेरे को जेई निकालना है। सच बताना सर, आई वेस्टेड 3 मंथ्स। मेरे को पता है आपने वेस्ट किए हैं, और अभी आप इसी एटीट्यूड से 5 महीने और आप वेस्ट करेंगे। जब हमें चल रही है तैयारी, अच्छा, कई सारे बच्चे कल एडवांस के सेशन में आके बकैती काट रहे थे अर्जुना वाले, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं आपकी इस गुस्ताखी के लिए वैसे माफ तो कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलत चीजें मत करिए, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग बचा था, अगर आपका रिवीजन बचा था, अगर आपका होमवर्क बचा था और आप इधर उधर जाके चोंच लड़ाए या फिर बकैती करे, फिर बाद में बोले कि सर हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। टाइम नहीं बच रहा है किस तरीके से मैनेज करना है, आप इतना ज्यादा होमवर्क दे देते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल बनाने पड़ते हैं। ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपने लिए सबसे पहले, आईआईटी तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम आपका बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल होके या फिर आप जस्ट फॉर द टाइमिंग किसी चीज के लिए एंजॉय करने के चक्कर में अगर आपको समय व्यर्थ ही करना है इधर उधर जाके, इससे बेटर है आप जाके बाहर कुछ खेल लीजिए, ठीक है। उससे एटलीस्ट आपकी शरीर पर कुछ लगेगा, ठीक है। जैसे पेन भी आपसे ज्यादा मोटा होगा अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने समय को यूटिलाइज करिए, ये सब सारी चीजें मत करिए। वहां पर जाके स्पैम कर रहे थे कुछ बच्चे, अर्जुना जेई, अर्जुना जेई, अर्जुना जेई। मैंने कहा आपका भी समय आएगा, ठीक है। और फिर जब आपके टाइम का जेई एडवांस का पेपर होगा तो नीचे कमेंट करेंगे कि हमें पढ़ाया तो बहुत गया था, लेकिन मैं अपने जूनियर्स से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जाए आप प्लीज बैकलॉग मत बनाइएगा, बहुत सीरियसली पढ़ाई करिएगा, होमवर्क करिएगा, डीपीपी करिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तब आपके अंदर से ज्ञान निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप फेलियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे बेटर कि आपको दूसरों को ज्ञान देना पड़े, आप वही ज्ञान खुद पे लगाएं, ठीक है, और चुपचाप पढ़ाई करें, ओके। हाँ, बहुत सही। कई बच्चों का हाफ ईयरली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि स्कूल में कैसे आपको प्रिपेयर करना है। स्कूल में आज कुछ बच्चे बता भी रहे थे, ठीक है। हाँ, कई सारे बच्चे ज्ञान देते हैं बाद में। मैंने सर की नहीं सुनी थी, मैंने हमारे टीचर्स ने बोला था कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैंने वो चीज नहीं सुनी थी, तो उसकी वजह से मेरे को भुगतान करना पड़ रहा है। टू ऑल माय जूनियर्स, ठीक है, टू ऑल माय जूनियर्स, ऐसा मत करना। अरे भाई, आपको भी आपके किसी ऐसे ही सीनियर ने बोला था ऐसा मत करना, आपने सुनी क्या? और अब आपको लग रहा है आप प्रोपेगेंडा फैलाएंगे यहाँ पर तो लोग आपको सुनेंगे और अपना करियर बना लेंगे। ना भाई ना, जिसको करियर खराब करना है वो वैसे भी करेगा ही, ठीक है। हाँ, उसको चाहे सारी सुविधाएं दे दे तो वो बंदा सोचता है अच्छा सुविधाओं के साथ करियर खराब किया जाए, उसका मजा ही अलग है ना। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि प्लीज आप बाद में ये बात बोलेंगे कि सर हमारे पास समय नहीं बचता है, ये करना है वो करना है, 3 सब्जेक्ट है सर, यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, हमारा बैकलॉग हो गया था, बीच में तबीयत खराब हो गई थी। ये सारे के सारे बहाने आप ही के ऊपर फूटेंगे और किसी का करियर आपकी कामचोरी से खराब नहीं होगा। आपकी कामचोरी या आपका इनडिसिसिव होना कि क्या आपके लिए अभी बेटर है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। फर्स्ट आप होंगे, सेकंड आपकी फैमिली होगी, ठीक है। हाँ, सेकंड आपकी फैमिली होगी जो आपकी इस मेहनत या इस कामचोरी का इम्पैक्ट झेलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप अपनी तैयारी को बिल्कुल डायरेक्शन में रखें, ठीक है। ये बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं। अब जरा मैं आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खुद लग रहा है कि उनका टाइम वेस्ट करने का
या फिर इधर उधर बातें करने का या फिर फालतू चीजों में कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू 10th बढ़ गया है? जरा थम्स अप करना, ठीक है, जल्दी से जरा थम्स अप करना जिन लोगों को ये लग रहा है कि 10th में मैं ऐसा, अपने आप को तो आप जानते ही हैं, आपको आपसे बेटर कोई और जानता नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि 10th में जो आपका एटीट्यूड था पढ़ाई को लेके वो अब चेंज हो गया, आप थोड़े से लथार्जिक हो गए हैं, आसानी से कुछ भी चीजें कर रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको आसानी से ले लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। ये देखिए, बाद में मत बोलना कि सर रैंक कहाँ चली गई, ठीक है। अब आपको ये बात पहले ही बता दी गई थी ओरिएंटेशन सेशन में कि भाई जो 10वीं क्लास और 11वीं क्लास में डिफरेंस है, आपको और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। तो अब पता है ये जो आप सारे लोग जो थम्स अप कर रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि आप धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो चुके हैं। यही तो आपको कंट्रोल करने की बात स्टार्टिंग में मैंने आपको बोली थी, लेकिन आप लोगों को ये चीज पता नहीं चलती। हम लोग यहाँ से बाहर से देख रहे हैं तो हमें पता है कि कई सारे बच्चे अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। कल रात को जब मैं करा रहा था क्वेश्चन तो मुझे ये चीज लग रहा था कि ये बच्चे बाद में कितना रिग्रेट करेंगे इन सब चीजों। ऑल्दो मैंने वहां पर रिएक्ट नहीं करा क्योंकि वहां पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं अपने बैच में आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप ही डिसाइड करेंगे ना। मैं आपको हो सकता है बोल सकूं कि बेटा वेक्टर्स को रिवाइज करके आना, हो सकता है आप वेक्टर्स को और अच्छे से रिवाइज कर सकते थे अगर आपने इधर उधर के फालतू काम नहीं किए होते, ठीक है। डिसीजन आपका था, उस समय वेस्ट करने का डिसीजन आपका था। अब कई बच्चे बाद में इमोशनल होके बोलेंगे कि सर मेरे से गलती हो गई, मैं पक्का आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अगली बार नहीं करूंगा। वो जो 1 मिनट वो मेरे को बोलेगा वो भी आपने वही करा। आपको मेरे को क्या प्रूव करना है? कुछ नहीं, ठीक है। आपको मेरे को इन सब बातों से कुछ प्रूव नहीं करना, आपको अपनी रैंक से मेरे को प्रूव करना है। तो आपको ना ही मेरे को सॉरी बोलना है, ना ही मेरे को थैंक यू बोलना है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना मैं पढ़ा सकता हूं, वो कोऑर्डिनेशन बैठा के आपको रैंक कन्वर्ट करूं। अब बाद में आप सभी लोग जो लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, इन सारी जो भी आपने 2-3 महीने में अपना टाइम वेस्ट किया है, लिटरली बता रहा हूं, अगर वो टाइम अगर आपने यूटिलाइज किया होता तो आज की सिचुएशन से बेटर ही होता आपका, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता, इससे तो बेटर हो, ठीक है। हो सकता है आप पहले से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है तो थोड़ा बेटर फील होता, कॉन्फिडेंट है तो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं, लेकिन इससे तो बेटर ही होता, ठीक है। अब ये आपका डिसीजन था कि आपने 3 महीने में जो आप जेई की प्रिपरेशन के लिए आपने अपने आप को झोंका है, उसमें आपने अपने साथ क्या काम चोरी करी है, दूसरे ने नहीं करा आपके साथ, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को ये याद दिलाऊंगा कि आगे आने वाले मंथ्स इससे भी भरे हुए डिस्ट्रैक्शन से होंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कब आपको, मैंने बोला था कि दिस प्रिपरेशन इज टफ बट नॉट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो चीजें आप कर रहे हैं, रोज अपने प्रिपरेशन में ऐड कर रहे हैं, भले ही वो कोई एडिक्शन हो या भले ही वो काम चोरी हो, भले ही वो आलस हो, ये जितनी भी चीजें आप अपने इस करिकुलम में अपने साथ डाल रहे हैं, यही पैरामीटर्स हैं जो आपकी तैयारी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि बाद में क्या होगा, जब आपका बैकलॉग हो जाएगा, आपके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, आपको ये डाउट नहीं आएगा कि हाँ यार टॉपिक भी टफ है, कई बच्चों ने इसमें स्ट्रगल करा है। आप उसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे कि कहीं से मेरे को कोई बता दे कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, कोई मेरे को बता दे कि टेस्ट में मार्क्स कैसे लाने हैं, कोई मेरे को बता दे नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है, कोई मेरे को बता दे ये टॉपिक कैसे समझना है। अब आप उन सब सारी चीजों के चक्कर में बाहर निकलेंगे, और जब आप उन सब सारी चीजों के चक्कर में बाहर निकलेंगे, दोज आर योर डिस्ट्रैक्शंस जो आपको कॉम्प्लेक्स बताएंगे। क्यों? क्योंकि सबको बैकलॉग कवर करने का तरीका सबका अलग है, सबका सीटिंग कैपेसिटी अलग है, सबका कंसंट्रेशन अलग है, सबका सोच समझ अलग है। वो लोग अपनी राय बताएंगे, आप 10 राय सुनोगे, अप्लाई किसी को नहीं कर पाओगे, हो गए आप कॉम्प्लेक्स के शिकार, हो गए आप कॉम्प्लेक्स के शिकार, ठीक है। इसी चीज मैंने शुरुआत में आपसे बोला था, ये मत होने देना, और कल मुझे रियलाइज हुआ कि ये हो रहा है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि मैंने पहले भी बोला है कि ये वाला अर्जुना कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस, क्योंकि आप तब भी मेरे को बहुत अच्छे जवाब देते हो, और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीच बीच में मैं आपके लिए चेक पॉइंट्स क्रिएट करूं कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या आप उसी मेहनत, उसी जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं
जिस दिन आपने पहले दिन सोचा था कि सर मेरे को जेई निकालना है? सच बताना। सर आई वेस्टेड 3 months, मेरे को पता है आपने वेस्ट किए हैं, और अभी आप इसी एटीट्यूड से 5 महीने और आप वेस्ट करेंगे। जब आपकी 11th खराब होगी तब आपकी आंखें खुलेंगी, 12th में जब आप जाएंगे तो आप फिर से जोश भरेंगे कि इस बार मैं 12वीं खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन ये 8-9 महीने की जो आपने एटीट्यूड अपने अंदर बना लिया है, नया एटीट्यूड आलस का, वो आपका 12वीं भी खराब करवा देगा। ठीक है, जुनून खत्म, जुनून डिफरेंट है ना, डिफरेंट हो गया ना। ये 11वीं की स्टार्टिंग में तो नहीं था। और मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम्स आएंगे और प्रॉब्लम से आपको लड़ना पड़ेगा। आप देखते हैं अच्छा यार ये टॉपिक तो टफ लग रहा है, कलम नीचे। ठीक है, समझने में दिक्कत आ रही है, कलम नीचे। घर पे कुछ फंक्शन है, कलम नीचे। ठीक है, दोस्तों से बात करना है, कलम नीचे। आपकी बार बार एक्सक्यूजेस बोले या रीजंस बोले आपकी तरफ से, आपकी कलम नीचे हो रही है। और जितना आप कलम नीचे करेंगे उतनी ही रैंक आपकी नीचे जाएगी। ठीक है, अब वो आपको डिसाइड करना है। अब आप रोए पीटे, मेरे को पता है पिछले साल भी ऐसे बहुत करते थे, हमें दुख होता था। अब मैं शायद इस दुख के लिए थोड़ा सा हार्ड हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि जो बंदा खुद के लिए ही नहीं करना चाहता तो दुनिया उसको करके नहीं देगी। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। आपको अपने लिए तो कम से कम खड़ा होना पड़ेगा। और जो ये बच्चे यहाँ पर रो पीट रहे हैं ना, उनका रीजन ही यही है क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। उन्होंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मैंने तो आपके घर पे आके नहीं बोला था ना कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन करो, मैंने बोला, यहाँ पे किसी टीचर ने नहीं बोला। आप डिसाइड करके यहाँ पर आए और मैंने कहा कि अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो मेरा ये कर्तव्य है आखिरी तक आपके साथ खड़ा होने का, और मैं उसके लिए रोज मेहनत करता हूँ। लेकिन अगर आप अपने लिए ही स्टैंड नहीं लोगे और पीछे हट जाओगे तो कौन आपको आगे लेके जाए? आपके लिए स्कूल डिस्ट्रैक्शन है। हाँ ठीक है, स्कूल कैसे मैनेज करें, जिस तरीके से मैनेज हो रहा है उसी तरीके से ही होगा। आप उसमें 10 एफर्ट्स और डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, स्कूल का ऐसे ही चलता है। अब वो आपकी मैच्योरिटी है कि प्रॉब्लम देखने के बाद सर इसको कैसे मैनेज करें, कुछ के बाद सर मोबाइल का एडिक्शन कैसे मैनेज करें। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या मैनेज करना है क्या नहीं करना है। अब आप 10वीं क्लास से छोटे वाले बच्चे नहीं हो, अब आप 11वीं में हो। आपने अपना करियर डिसाइड करने का सोचा है, आईआईटी में जाने का सोचा है, ये आपका डिसीजन है। अगर आप अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हो तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है वो भी आप ही को कहीं ना कहीं रास्ते निकालने। मैंने अपना स्कूल किस तरीके से मैनेज करा, क्या वो कर पाओगे तुम? मैंने कैसे 12-12, 13-13 घंटे की मेहनत करी, क्या वो तुम कर पाओगे? मैंने किस टाइप का स्ट्रगल करा, क्या वो तुम कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ डिफरेंट है। हो सकता है तुम मुझसे ज्यादा करो, हो सकता है कम करो, लेकिन मेरा सबसेट और प्रॉब्लम इज नॉट योर्स। ठीक है, मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपके से सोल्यूशन नहीं लेता। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम जो भी होंगी उनका सोल्यूशन मेरा ही निकालने का कर्तव्य है, तो मैं ही निकालूंगा। ठीक है, आपको मैं 10 बार गाइडेंस दे चुका हूं स्कूल का कैसे मैनेज करना है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो अब आपके ऊपर है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। तेरे बच्चे इतने समझदार होंगे, वो इशारा लेके चल रहे हो। ठीक है, बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार से आपका और मेरा दोनों का समय व्यर्थ होगा। ओके, आई विल बी सीरियस फ्रॉम नाउ, यू कैन नेवर बी सीरियस। क्योंकि जिसने अपने आप को इतना ड्रिफ्ट होने दिया वो अब सीरियस हो जाएगा और जिंदगी भर सीरियस रहेगा अपने प्रिपरेशन के लिए। नहीं हो, ये बोलने की बात नहीं है, वही मैं आपको कह रहा हूं। जो ये आप झूठे वादे करते हो ना एक टीचर के सामने, ये बोलने की बात नहीं है, ये करने की बात है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। किसको दिखा रहे हो? मेरे को। मैंने क्या बोला? मैं आपका इस टाइप से चीजों से क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? कुछ नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो लाओ ना, उस बंद कमरे में लाओ, करो अपने लिए मेहनत। लेकिन आपको चाहिए नहीं पहले दूसरों को बताया जाए कि हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यही सबसे गलत चीज है। ओके, यही सबसे गलत चीज है। ठीक है, ओके, चला जाए आज का सेशन के बारे में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा हार्मोनल चेंजेस। हाँ तो बेटा, धरती पे तुम्हारे बॉडी में ही तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और सारे लोग तो पेड़ हैं। वो पेड़ के जैसे उग रहे, तुम इंसान के जैसे उग रहे हो। तुम्हारे में अंदर हार्मोन्स इंसान वाले, हमारे में कुछ और है, या दूसरे बच्चों में कुछ और है। कॉमन सेंस तो आप में है ही नहीं, है ना? बहुत सही, बहुत सही, राइट। हमारे बीच में एक बच्चा है जिसके पास हार्मोन्स हैं। बेटा, हम लोगों के पास कोई भी हार्मोन नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है।
अगर आपको कभी इन फ्यूचर कोई डॉक्टर बोले कि आपके अंदर हार्मोन्स की कमी है, ठीक है, तो इस बच्चे को पकड़ लीजिएगा, इसके पास बहुत ज्यादा है, इनसे थोड़ा सा उधार ले लीजिए, ठीक है, चला जाए। बहुत सही, हाँ, ओके, बहुत। डमी स्कूल और ये सब स्कूल, इन सब बातों में मैं अब पढ़ने वाला ही नहीं हूँ।